Hello my dear students, we'll discuss today the very important topic of physics. It is force and laws of motion. In the first chapter of the 9th physics we have discussed the motion. In this chapter we'll discuss the types of motion, and types of motions are only produced if a force is applied. So we'll discuss first कि force क्या है. Force is the physical quantity that bring out the change in the state of the body. It can change the state of the body from rest to motion, motion to rest. It can change the shape and size, and that is what a force. तो फोर्स से एक बॉडी रेस्ट में है उसको आप मोशन में ला सकते हैं, एक बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकते हैं, एक बॉडी मोशन में है उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं. दैट इज ओनली पॉसिबल बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. सो कैन वी सी द फोर्स? क्या हम फोर्स को देख सकते हैं? वी कैन नॉट सी द फोर्स. हम फोर्स को नहीं देख सकते. वी कैन ओनली फील द फोर्स बाय इट्स रिजल्ट्स, बाय इट्स इफेक्ट्स. कि एक बॉडी है वो रेस्ट में है, अगर वो मोशन में आ गई है दैट मीन्स देयर इज सम फोर्स. एक बॉडी मोशन में है वो रेस्ट में आ गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स. एक बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स. सो वी कैनॉट सी द फोर्स. हम फोर्स को नहीं देख सकते, हम फोर्स को फील कर सकते हैं बाय इट्स इम्पैक्ट, बाय इट्स इफेक्ट. एंड द फिजिकल क्वांटिटी, by that the unit by which we measure the physical quantity force, it is Newton. So unit for the force, this is Newton. फोर्स दो तरह का है. फोर्स दो तरह का है. द वन इज balanced force and another one unbalanced force. फोर्स दो तरह का है. the one is balanced force and another one unbalanced force. balanced force है which maintain the state of the body. A body that is in rest, it remain in rest. If a body is in constant motion, it will remain in that constant motion. If a body is going in a particular direction, it will remain in that direction if the forces are balanced. If the forces are balanced, तो हम ये कहें balanced forces results in zero accelerated motion. The balanced forces, they results in zero accelerated motion. And the next one, unbalanced forces. Unbalanced force है, it will change the state of the body. एक बॉडी है वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा अनबैलेंस्ड फोर्स. बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स.
एक बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, हम उसका स्पीड को चेंज कर दे, वेलोसिटी को चेंज कर दे, वी कैन हैव एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज ऑल पॉसिबल बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम ये कहें अनबैलेंस्ड फोर्स changes the state of body. Unbalanced forces changes the state of body, and this results in accelerated motion. It results in accelerated motion. So these are the concepts of balanced forces and unbalanced forces. Scientist Galileo Galilei ने explain किया the concepts of balanced forces and unbalanced forces. So we'll discuss the Galileo Galilei experiment. This model will explain the Galileo Galilei experiment to show the balanced forces and unbalanced forces. ये वाली हाइट h1 है, फाइन, और ये वाली हाइट h2 है। ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ये सिचुएशन है। आपको ये सिचुएशन दे दी है कि एंगल थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2। हमने एक बॉल को यहां से रिलीज किया, तो ये बॉल है, नीचे रोल होते हुए आएगी, और जब ये रोल होते हुए आ रही है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, और स्पीड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। स्पीड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन, एंड इफ इट इज एक्सेलरेटेड मोशन दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये बॉल है, यहां से यहां को गिरेगी,
और टकरा के ये इस हाइट पे इधर ये राइज करेगी, यूं जाएगी। किस लिए? टू अचीव सेम हाइट, अगर स्लोप बराबर है कि जितनी हाइट से उसको रिलीज किया था उतनी हाइट को अटेन करने के लिए वो राइज करेगी अगर एंगल बराबर है। ये शो करता है रेस्ट इज द natural state of the body, it is the tendency of the body. If a body is in rest, it want to always remain in rest. एक बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तुम बैठे हुए हो तो बॉडी बैठे रहना चाहती है। ये पोडियम रखा हुआ है, ये अपनी स्टेट में रहना चाहता है, ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आपने इसकी स्टेट चेंज करनी है तो यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके तो बॉडी, ये बॉल रोल कर रही है डाउनवर्ड, दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन। ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो रही है, तो देयर इज द एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस केस में और इस केस में देयर इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। और ध्यान रहे कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ आती है, ये डिस्टेंस है S1, और ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, ये डिस्टेंस है S2। S1 इज इक्वल टू S2। तो ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि रेस्ट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर वो रहना चाहती है, और उसी के कारण ये बॉल इधर गिरती है लेकिन राइज भी करती है। एंड इफ यू वांट टू हैव द एक्सेलरेटेड मोशन, देयर शुड बी अ अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। गैलीलियो गैलीली का दूसरा एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करता है, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करता है बैलेंस्ड फोर्स एज वेल एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखते हैं किस तरह से। Okay, please see. This is angle theta. This is angle theta 1. This is angle theta 2.
ओके, और ये वाली हाइट h1 है, ये h है, ये वाली हाइट h2 है, और ये वाली हाइट h3 है, दिस इज सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, और इधर होगी सिचुएशन 3। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में होगा अनबैलेंस्ड फोर्स, और सिचुएशन 3 के अंदर होगा बैलेंस्ड फोर्स। वो किस तरह से? आई एम टेकिंग द सिचुएशन 1, आई एम टेकिंग द सिचुएशन 1 और द केस 1। केस 1 में एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 है। दैट इज व्हाट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। हमने इस बॉल को यहां से रिलीज किया तो ये बॉल नीचे आएगी with increased speed, so there is the accelerated motion। ये बॉल यहाँ पे टकराएगी और इधर राइज होना शुरू हो जाएगी। राइज होना क्यों शुरू होती है कि रेस्ट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। तो जितनी हाइट से उसको रिलीज किया है उतनी हाइट को अटेन करने के लिए वो राइज भी करेगी। लेकिन अगर स्लोप दोनों तरफ बराबर है, अगर स्लोप दोनों तरफ बराबर है, एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 है, तो उस केस में हाइट h इज इक्वल टू h, दिस इज हाइट h1, हाइट h1 इज इक्वल टू h2 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस s1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस s2 है, तो s1 इज इक्वल टू s2 हो जाएगा। ये केस दो सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि when the ball rolls from here to here and if rises from here to here, there is the accelerated motion, and if there is the accelerated motion, it is the unbalanced force। केस 1 में हाइट h1 इज इक्वल टू h2 होगी एंड डिस्टेंस s1 इज इक्वल टू s2 होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप दोनों तरफ बराबर है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 है, दैट्स व्हाई। नाउ केस 2 आई एम टेकिंग, केस 2 थीटा is greater than theta 2। ये वाला एंगल थीटा 2 है, ये छोटा है। अब इस केस में क्या होगा, इस बॉल को हमने यहाँ से रिलीज किया, इट विल कम विद एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, और रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। तो ये बॉल इधर राइज होएगी और यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी। इस केस में डिस्टेंस कवर्ड इधर ज़्यादा होगा बिकॉज स्लोप कम है। The body will try to achieve the same height. The body will try to achieve the same height because rest is the natural tendency of the body. Rest is the
natural tendency of the body. तो to achieve the same height, case 2 में on this side the body will travel longer distance because इधर slope कम है. तो इस केस में हाइट h1 इज इक्वल टू h2 हो जाएगा, बट s1 विल बी लेस देन s3, ये वाला डिस्टेंस s3 हो जाएगा. बट ये एक्सप्लेन करता है अनबैलेंस्ड फोर्स को. देयर इज एक्सेलरेटेड मोशन, देयर इज द एक्सेलरेटेड मोशन. यहाँ पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इधर यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन. इफ देयर इज द एक्सेलरेशन, देयर इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. राइट. नाउ केस थर्ड, दिस वन, केस थर्ड, एंगल थीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वॉट एवर द एंगल इज देयर. एंगल यहाँ पर जीरो है. एंगल यहाँ पर क्या है? जीरो है, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है. इस सिचुएशन के अंदर एंगल है ही नहीं, क्योंकि वो ज़मीन पे मतलब स्लोप है, फ्लैट है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है. अब इस केस में क्या होगा? इस बॉल को मैंने यहाँ से रिलीज किया, ये बॉल इधर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, लाइफ टाइम जाती जाएगी, लाइफ टाइम जाती जाएगी टू अचीव सेम हाइट. बट इधर हाइट तो उसको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कोई एंगल थीटा है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं. तो यहाँ पर बॉल जाती जाएगी विद अ जीरो एक्सेलरेटेड मोशन. सो इन दैट केस इट एक्सप्लेन द balanced force. In that case it explain the balanced force. Okay, तो केस थर्ड के अंदर हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स. कि बॉल को यहाँ से रिलीज किया, इट कम विद इंक्रीज स्पीड, सो देयर इज द एक्सेलरेटेड मोशन. और इधर बॉल है, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी. क्यों चलती रहेगी? टू अचीव द सेम हाइट. हाइट को अटेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है? स्लोप नहीं है. वो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि स्लोप नहीं है. स्लोप होता तो वो राइज होती. तो यहाँ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है. तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा है? बैलेंस्ड फोर्स है. सो हियर देयर इज द बैलेंस्ड फोर्स, and here it is zero accelerated motion. So these are scientist Galileo Galilei experiment. The scientist Galileo Galilei experiment, it explained the concept of balanced force and unbalanced force. So this is the topic of this class today, and in the next classes we'll discuss how by the impact of the force the motion is produced, and how scientist Newton composed the different types of motion in the 3 laws. Thank you.